हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कुछ ना कुछ करने का सोच रहे होंगे। मुझे पता है यार, मैं भी कुछ ना कुछ करने का सोच रहा हूँ। और हमारी एज में ना हर कोई यही सोचता है यार, 18 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र में ना हर कोई सोचता है। लेकिन मेरा टॉपिक आज का ये है, जो मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। मैं ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के बोलना चाहता हूँ, ना ही किसी की बातें बोलना चाहता हूँ। मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ कि यार आखिर में हमें कोई चीज़ करने के लिए मोटिवेट क्या करती है, क्या करती होगी? या फिर हम कुछ करने का सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, वो आता कहाँ से हमारे अंदर वो चीज़ें? तो मुझे ज़्यादातर जो लगता है ना, जो मैंने देखा है, चाहे अपने दोस्तों के अंदर बोलूँ चाहे मेरे अंदर अगर बोलूँ, तो मैंने देखा है कि वो हमारे अंदर जो कुछ करने की इच्छा आती है ना, वो आती है गुस्से से। अब कई लोग बोलते होंगे कि यार गुस्सा, गुस्से से क्यों आएगा भाई? ये तो कुछ करने की इच्छा होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। भाई मुझे समझ में नहीं आता ड्रीम आया कैसे, इच्छा कैसे आई? भाई वहाँ पे तुझे गुस्सा आया होगा, तूने किसी की ड्रीम को देखा होगा, वाह यार कितनी अच्छी ड्रीम जीता है, वाह यार इसके पास तो कार है, वाह इसके पास KTM, वाह इसके पास बुलेट है, वाह ये तो एयरप्लेन में घूमता है। तो वहाँ क्या आपको गुस्सा नहीं आया होगा? आया, अपने आप पर आया आपको कि यार ये इतनी अच्छी लाइफ जी सकते तो क्या मैं नहीं जी सकता? आता है यार। हाँ, लेकिन दो चीज़ है, मुझे कभी कोई समझ में नहीं आता है कि लोगों के अंदर क्या चीज़ होती है। तो गुस्से लाते लोग, एक व्यक्ति वो है जिसे गुस्सा आता है लेकिन वो पॉजिटिव वे में आता है। आई मीन गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद में उसने कमिटमेंट लिया कि भाई आज मुझे इसके कारण गुस्सा आया है, यही कारण बनेगा जिसके कारण मैं सक्सेस होऊंगा। मान के चलते हैं कि आप हो या मैं हूँ, मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा, मेरे दोस्तों ने किसी ने बोला कि भाई तू तो गरीब है, भाई तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, भाई तुझे तो पढ़ाई करती नहीं आती, भाई तुझे इंग्लिश बोलते नहीं आती है, भाई तू क्या नौकरी कर लेगा, भाई तू क्या कर लेगा, भाई तेरे अंदर दम नहीं है। भाई बोल दिया ना, हो गया ना भाई तेरा। भाई मेरे अंदर गुस्सा आया, मुझे हर्ट हुआ, मुझे बुरा लगा। अब बुरा लगने के बाद मैं क्या करूँगा? मुझे गुस्सा आएगा तो मुझे मालूम है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं पॉजिटिव वे में सोच सकता हूँ कि भाई आज गुस्सा दिलाया है ना, आज मुझे किसी ने बोला है, आज किसी ने मुझे बोला है कि बेटा तू नहीं कर सकता, बेटा इसलिए करके दिखाना है क्योंकि तूने बोला है कि मैं नहीं कर सकता। और आज से मेरा यही ड्रीम है कि मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। और ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ ना, टाटा बिरला अंबानी, चाहे हम जिसकी बात करें, छोटे से छोटे लोग की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने ज़्यादातर यही सुना है कि उसके सक्सेस होने के पीछे उसे कहने का गुस्सा आया, चाहे वो फ्रस्ट्रेट होता था, चाहे किसी ने उसे उसकी औकात दिखाई हो, चाहे उसने किसी कुछ उल्टा बोला, तभी तो उसने कुछ करने का सोचा। लेकिन यार आजकल कुछ लोग का तो बड़ा अच्छा होता है यार, परसेंटेज कम आए या फिर किसी ने गुस्सा दिला दिया तो हमने उससे लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया कि तूने मुझे बोला तो बोला क्यों, और उसके बाद में वो शांत हो जाता है। कई लोग तो यार, मुझे ये भी समझ में नहीं आता, कई लोग तो मान लेते हैं, मैंने उसने बोला कि भाई तू गरीब है, हाँ भाई मैं गरीब हूँ, हाँ भाई मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। सामने वाली की हिम्मत और बढ़ गई, हाँ बेटा तू सही में कुछ नहीं कर सकता। भाई लेकिन गुस्सा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। भाई गुस्सा आना चाहिए। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर ना अधिकतर लोगों को गुस्सा ही आता है। मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं मोटिवेट हमेशा नहीं रह पाता, मैं मोटिवेशन वीडियो सुनता हूँ, सॉन्ग सुनता हूँ, कुछ समय तो गुस्सा आता है। गुस्सा आने पर पता है क्या होता है? आप खुद इमेजिन कीजिए, ज़्यादातर आप जब भी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो या फिर देखते हो या गाना सुनते हो, आपके माइंड में पता है कुछ कर दिखाने का आता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, आत्मविश्वास आने लगता है, मैं ऐसा करूँगा। और पता है धीरे धीरे हमारा माइंड उस तरफ भी जाता है कि यार मुझे ऐसा किसी ने बोला था, मुझे ऐसा किसी ने बोला था, मैं तो भाई यही करके दिखाऊँगा। भाई क्या है वो गुस्सा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं भाई गुस्सा बेकार है, भाई गुस्सा बेकार नहीं है, गुस्सा सही है, लेकिन उस गुस्से को कभी ठंडा मत होने दो। वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई तेरे अंदर ये जो गुस्सा है ना, तेरे अंदर जो आग लगी है ना, तेरे अंदर जो क्रोध की आग लगी है ना, भाई इसको ठंडा मत होने देना। और तब तक ठंडा मत होने देना जब तक तेरी ये आग की पूर्ति ना हो जाए, जब तक तूने जो गुस्से जिसके कारण तुझे गुस्सा है ना, जब तक वो पूरा ना हो जाए, तब तक उस गुस्से को ठंडा मत होने देना। अब मुझे वही लगता है दोस्तों कि अगर गुस्सा है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आना चाहिए गुस्सा, मुझे तो ऐसा लगता है गुस्सा आना चाहिए भाई। जब तुम दौड़ लगा रहे हो तो गुस्सा आना चाहिए,
पेट भर के गुस्सा आना चाहिए भाई। जब तू जिम जा रहा है तो तुझे गुस्सा आना चाहिए भाई। तू जब पढ़ाई कर रहा है तब तुझे गुस्सा आना चाहिए भाई। तू कुछ काम करना चाहता है तब तुझे गुस्सा आना चाहिए भाई। तू कुछ भी कर रहा हो तुझे गुस्सा आना चाहिए भाई। गुस्से में इंसान बहुत कुछ करता है। अधिक गुस्सा नहीं बोल रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस गुस्से के कारण इंसान बहुत कुछ करता है ब्रदर। मुझे तो वही लगता है। मोटिवेशनल वीडियो की बात कर रहे हो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति होगा ना, मोटिवेशनल वीडियो देख कर ना, ज़्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट मोटिवेट रह सकता है, एक रात रह सकता है, एक दिन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। मैं नहीं रहता यार, दूसरे की क्या बात करूँ। लेकिन हाँ, अगर रियलिटी में किसी ने तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी हो, रियलिटी में किसी ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया हो, तुम्हारे दिल पे ऐसी बात बोल दी हो जिससे तुम्हारे दिल पे वो चोट ना भर नहीं सकती, और ये बात तुमने समझ ली भाई, तुम्हें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे लगता है कि गुस्सा आना चाहिए। अब मुझे तो आता है भाई, मैं जब भी कुछ करने का सोचता हूँ मुझे तो आता है। मुझे तो बार बार वही चीज़ लगती है कि भाई इसने मुझे इस वजह से रिजेक्ट किया ना, करके दिखाना है। वो गाना तो सुना ही होगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भाई दिखाना है, इंतकाम भी दिखाना है। तो आज तो मैं वही बताना चाहूँगा कि यार गुस्सा ज़रूरी है। मुझे गुस्सा आया था, मैं इसलिए आज कर रहा हूँ। मुझे कई लोग बोलते हैं, और मुझे नहीं पता यार मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन मुझे गुस्सा आया है कि मुझे करके दिखाना है तो करके दिखाना है। मैं ज़िंदगी काटना नहीं चाहता, ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं करूँगा, मुझे नहीं पता आगे का रास्ता, लेकिन किसी ने बोला है नहीं कि आप रास्ते पे निकलो तो मंजिल का रास्ता धीरे धीरे मिल ही जाएगा। लेकिन अब निकलोगे ही नहीं तो मंजिल तक पहुँचने का रास्ता कैसे पता चलेगा। टार्च की दूरी वहीं तक होगी। अगर आप अंधेरे में निकले हो ना तो टार्च भी वहीं तक जाएगी जहाँ तक उसकी रोशनी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचिए तो टार्च की रोशनी और आगे बढ़ जाएगी। यार हमारी लाइफ में वही है, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हमें रास्ता पूरा दिख जाए अभी से, हमें मंजिल अभी से मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये गुस्सा ही आपको वहाँ तक दिलाएगा, क्योंकि आप जब थकोगे ना तब फिर गुस्सा आएगा, फिर वो बात याद आएगी, फिर आप दौड़ोगे। जब थकोगे, जब आपके हाथ पैर में दर्द होगा, जब आपके शरीर में दर्द होगा, जब आपको बुखार होगा, फीवर होगा, तब आपको फिर वो बात याद आएगी, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप वो काम करोगे। रुकोगे नहीं, क्योंकि गुस्सा था। लोग लिखते अपना ड्रीम लिखो, मैं तो ये भी लिखता हूँ कि ड्रीम के साथ हम वाई लिखता हूँ मैं, कि भाई ये ड्रीम है। ड्रीम करने का कारण क्योंकि भाई मुझे ये करके दिखाना है। वो बोलते नहीं कि तुम्हारे ड्रीम करने का कुछ ऐसा कारण लिखो जिसका किसी का नहीं हो सकता। भाई ये गुस्सा ही वाला होगा। वो तुमको एकदम देखना, तुम अभी लिखो, अभी अगर आप सुन रहे होगे ना तो आप कुछ नहीं से लिखिए मैं क्यों करना चाहता हूँ, और लिखने के बाद आप उसे समझिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लिखते लिखते मोटिवेशन आ जाएगा। लिखते लिखते ये आएगा कि भाई मुझे ये करके दिखाना है। गुस्सा आता है यार, कई बार अपने परिवार को देखते हुए गुस्सा आता है, कई बार अपने पापा को मजदूरी करते हुए गुस्सा आता है, कई बार अपनी मम्मी को मजदूरी करते हुए गुस्सा आता है, कई बार किसी ने हमें हर्ट किया तो गुस्सा आता है, किसी को अपनी गरीबी पे गुस्सा आता है, किसी को अपने फेलियर्स पे गुस्सा आता है, किसी को अपनी कमजोरी पे गुस्सा आता है, किसी को अपने पतलेपन पे गुस्सा आता है, तो किसी को अपने मोटापेपन पे गुस्सा आता है। उसको लिखो, उसको लिख कर अपनी कमजोरी को ताकत बना लो। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी चीज़ और कुछ होगी। तो मैं तो वही कहूँगा, गुस्सा बहुत ज़रूरी है, और गुस्से को ठंडा मत होने दो गुरु। डायलॉग तो सुना ही होगा कि इस गुस्से को ठंडा मत होने देना गुरु, मत होने देना। सो बाय।